अच्छी शिक्षा पावें। जब देश में एक राशन कार्ड एक देश का कानून बन सकता है तो फिर देश में वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं। 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आज पूर्वांचल जो हमारा है उसी की समीक्षा बैठक थी। आगामी पंचायत चुनाव, आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के और संगठन की समीक्षा की। जो संगठन भंग किया गया था, तमाम नेताओं को जो सक्रिय सदस्य हो गए थे उनकी घोषणा हुई है। जो अभी नहीं सक्रिय सदस्य बने हैं उनको हिदायत दी गई है कि आप सक्रिय सदस्य बन जाओ। कल विमुक्ति दिवस था, आप नहीं मनाए? आपने देखा नहीं आपने देखा नहीं। सबसे बड़ा आंदोलन हमारी पार्टी का गाजियाबाद में था, आपने देखा होगा। सबसे बड़ा आंदोलन वहाँ था। हम लोग कार्यालय पर मंगाए थे क्योंकि हमारे यहाँ कल विभागीय मीटिंग थी। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक विभागीय मीटिंग थी। हम लोग सुबह मना करके अपने कार्यालय पर ही और फिर चले गए विभागीय मीटिंग में, फिर वहाँ से खाली हुए। और हमारी पार्टी जगह जगह, चाहे वो औरैया का में हो, चाहे आपके मुरादाबाद हो, चाहे ये एटा हो, एटावा हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह मनाने का काम किया है। मंत्री अभी राजभर जी कह रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। अब देखिए भाई, अब उनकी पार्टी की सरकार है, हम लोग उस पार्टी में शामिल है ना। और जब कोर्ट का आदेश आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके 17 जिले का सर्वे करवाया। 17 जिले का सर्वे हो करके वो गया शोध संस्थान में, हम उसमें लगे हैं। शोध संस्थान ने उसकी शोध कर लिया है, फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है। हमको अंदाज़ा है कि मंगल बुध तक या अगले हफ्ते तक वो रिपोर्ट हमको मिल जाएगी, या उसको लेके जो शोध संस्थान के अधिकारी हैं हम उस फाइल को मुख्यमंत्री के यहाँ मिलेंगे और उसको दिल्ली भेजवाने का काम करेंगे। तो एसटी की बात कर रहे हो, पिछड़ा नहीं भैया, हम एसटी की बात कर रहे हैं जो आपने सवाल किया है एसटी की। तो कुछ दिन पहले आप बोले कि एसटी में भी क्या नाम पिछड़ा वर्ग में बंटवारा हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर पाँत लगी है पूड़ी खाने की तो पहले वहाँ बैठ के खाया जाए कि अभी जहाँ बनना है वहाँ इंतज़ार किया जाए। 27% आरक्षण बांट करके देने के लिए हम यहाँ से अगर जाएंगे एसटी में तो यहीं से कट के जाना है ना। तो अभी जो फिलहाल मौके पर बना बनाया खेल है, अभी 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आदेश किया कि कोटे में कोटा। अगर वो SC ST को कोटे में कोटा हो सकता है तो फिर पिछड़ी जाति के कोटे में कोटा क्यों नहीं हो सकता है। अगर वो बांट दिया जाए, शेर बबर चीता एक तरफ कर दिया जाए, हाथी घोड़ा ऊँट खच्चर एक तरफ, भेड़ बकरी एक तरफ कर दिया जाए, 3 भाग कर दिया जाए, न शेर दहाड़ेगा न हाथी हड़काएगा। अब बकरी भेड़ आराम से अपना जो है, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं जिनको हिस्सा अब तक नहीं मिला है, 7, 9, 11 में बांटा गया है। 7 पिछड़ा, 9 अति पिछड़ा, 11 सर्वाधिक पिछड़ा, 3 कैटेगरी में पिछली सरकार में हमने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कमेटी बनवाई थी। जांच रिपोर्ट भी आ गई। उसी बात को लेके मैंने सरकार को भी रिजाइन दी थी। उसी बात को लेके हम उस पर कटिबद्ध हैं। रोहिणी आयोग का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए। जहां मिल रहा है तो हम सोच रहे कि वहां लेते रहो। और एसटी की लड़ाई जो चल रही है, अभी तो यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, फिर लोकसभा में बहस होगी, चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी, फिर RGI के पास जाएगा, फिर RGI से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, फिर विधान परिषद, फिर विधानसभा। जब वहाँ से होगा तब GO आएगा DM को, तब उसके बाद सर्टिफिकेट बनेगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया के बीच में अगर हम भूखे मर रहे हैं तो खाना मिल रहा है तो खाना चाहिए, हमारी अपनी राय है। तो अनिल जी तो बोल रहे थे कि विमुक्ति में सिर्फ यानी सरकारी नौकरी में अलाउ नहीं, शिक्षा में, तो सरकारी में हो जाए तो क्या दिक्कत है। ST में शामिल होने के बाद सारी सुविधाएं जो ST को मिलती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, सभी क्षेत्रों में उसको मिलेगा। बोल रहे कि अनिल जी बोल रहे थे कि लोग अपने परिवार को बढ़ाने में आगे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है वो उनकी सोच है। अब भाई वो बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे नेता हैं, हम लोग गरीब कमज़ोर आदमी हैं, कमज़ोर पार्टी है, हम लोग कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते हैं।
हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को चाहते हैं कि इनके बेटे अच्छी शिक्षा पावें। जब देश में एक राशन कार्ड एक देश का कानून बन सकता है तो फिर देश में वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं? जब इस देश में आप देख रहे हैं कि लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? आज ज़रूरत देश में है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की। उस बात को दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आज हम सरकार